देवराज की दुर्दशा देखो कैसी हुई। जब व्यक्ति गिरता है तो गिरने की भी हद कर देता है। अब वो कितना गिर गया, वैश्या ने उसे अपने पति की तरह स्वीकार कर लिया। अब वो पति की तरह ही रहता है, उसके घर में पड़ा रहता है, उसी के घर में। और सिर्फ वहां बैठने ही नहीं, सोने ही नहीं जाता है, वो बैठने उठने सोने खाने पीने में दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी को बार बार रोकने पर भी, पत्नी के रोकने पर भी वो नहीं रुकता था, बिल्कुल भी नहीं रुकता था। और जब पिताजी बार बार मना करने लगे तो उसे पिताजी पर ही गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। तो उसने क्या किया जानते हो? रात्रि में सोते हुए मां बाप को मार दिया। ले लो और जन्म लो अरबपति छोरा, कर लो। अब ऐसा बेटा तुम्हारा अरबों खरबोपति हो तो क्या फायदा? सोए हुए मां बाप को मार दिया। किसने? नाम है देवराज। और काम कर रहा हो यमराज तो घर बेचारे अपना काम कर रहे हैं। बहुत खतरनाक काम कर दिया। ऐसा दुष्ट काम तो मां बाप रावण ने भी नहीं किया जैसे इसने कर दिया दुष्ट ने। सिर्फ माता पिता को ही नहीं मारा, अभी तो अपनी पत्नी को भी जो सोई हुई थी उसको भी मार दिया। तीनों को मार दिया। बोला अब झंझट खत्म, अब जो हमारे मन में आएगा वही करेंगे। पापी व्यक्ति को लाख समझा लो वो नहीं समझता है, बिल्कुल नहीं समझता है। पापी व्यक्ति को यह लगता है जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है। और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर हम लोगों से गलती हो जाए तो हमें भगवान के आगे उस गलती को स्वीकार करना चाहिए कि हमसे अपराध हुआ है, सरकार हमको क्षमा करो। और ये ज्ञान देती हैं ये कथाएं, इसलिए सब कुछ छोड़कर हमें कथाओं में जाके बैठना चाहिए। हर चीज भुलाकर हमें कथाओं में जाके बैठ जाना चाहिए। सुनो, उसने पत्नी को मार डाला और उनके पास जितना धन था, पिताजी के पास, मां के पास, जेवर इत्यादि सोना चांदी जो भी पत्नी के पास था सब ले जाके उसको दे दिया। बोले आनंद करो, अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मी एंड यू। अब देखो पत्नी को मार गया, मां बाप को मार गया, सारा धन ले जाके उस वैश्या को दे दिया। बोले ये लो एंजॉय करो, उसको दे दिया। अब बड़ी बात ध्यान से सुनना, अब उसका व्यवहार कितना गिरा, मानसिकता कितनी गिरी। अब वो जो व्यक्ति है उसी वैश्या में इतना आसक्त हो गया, उस कामी ने अपने माता पिता को मारकर सारा धन उसे दे दिया और उसके साथ वो रहने लगा। अभक्ष भी भक्षण करने लगा, ब्राह्मण होकर भी जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाने लगा, मद्यपान करने लगा। और की तो बात छोड़िए, वो उस स्त्री के एक ही पात्र में खाने लगा जिसमें वो वैश्या खाती थी, उसी में साथ बैठ के खाते थे। सारे बुरे कर्मों में लीन हो गया वो देवराज, सारे बुरे कर्म। एक बार वो घूमता घूमता झूसी प्रयागराज पहुंच गया, प्रयागराज में पहुंच गया। और प्रयागराज में एक शिवालय था, शिव मंदिर था। उस जब प्रयागराज में वो पहुंचा झूसी में, तो धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, उसे बुखार हो गया। देवराज को उसे बुखार हो गया और जब ज्वर चढ़ गया तो शिवालय में ही रुक गया। उसी शिवालय में, जिस शिवालय में वो ठहरा हुआ था, उस शिवालय में संयोगवश शिव पुराण की कथा हो रही थी, संयोगवश। अच्छा, वो सुनने भी नहीं गया था, उसे ज्वर इतना तेज था कि वो शिवालय छोड़ ही नहीं सकता था। पड़े पड़े ही उसने शिव पुराण की कथा सुनी, पड़े पड़े वो शिव पुराण की कथा सुनता रहा,
शिव पुराण की कथा पूरी हो गई, लेकिन उसका ज्वर समाप्त नहीं हुआ। देवराजस्य मासान्ते ज्वेर्णा पीड़ितो मृतः बद्धो यम भटे पासी नीतो यमपुरम बलात्। 1 महीने तक ज्वर से बहुत पीड़ित रहा और 1 महीने तक टेम्परेचर से पीड़ित होकर उसके प्राण शिवालय में ही निकल गए। उसी शिवालय में उसके प्राण निकल गए माय डियर, मर गया वो वहीं। अब देखो संयोग क्या था, मरा कहां? शिवालय में। और अंतिम श्रवण क्या था? शिव पुराण की कथा। शिव पुराण की कथा उसने सुनी। जैसे ही ये मरा उस समय यमराज के दूत आए और यमराज के दूतों ने इस देवराज को बंधन में बांध लिया, मृत्यु फांस में बांध लिया और जबरदस्ती बलात् जबरदस्ती करके उसे यमपुरी ले गए। और जब पकड़ के ले गए महाराज, तो यमपुरी में पहुंचे ही थे, ध्यान से सुनना, यमपुरी में पहुंचे ही थे कि इतने में तो शंकर भगवान के 4 गण यमपुरी पहुंच गए। और चारों गणों ने हाथ में उनके त्रिशूल था, उनके हाथ में त्रिशूल था और गले में घंटियों की माला धारण की हुई थी, अंग पर भस्म था, जटाएं भी धारण कर रखी थी उन्होंने। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं शंकर भगवान पहुंच गए वहां, ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं शंकर भगवान आए। अब तो महाराज उन चारों गणों ने यमराज के दूतों की जम के पिटाई करी। और जब पिटाई करी और उसके बाद में देवराज को ले गए अपने साथ में, जब हु अल्लाह हुआ यमपुरी में, यमपुरी में जब हु अल्लाह हुआ तो यमराज जी बाहर आए। और यमराज जी जब बाहर आए तो उन्होंने नेत्र बंद किए, तो सब समझ गए कि क्यों पिटाई हुई है न की। तो उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा शंकर भगवान के दूतों से, कुछ भी नहीं, एक शब्द नहीं पूछा। सिर्फ और सिर्फ शंकर भगवान की तरह उनका आदर किया, सत्कार किया, पूजन किया। और पूजन जब हुआ तो दिव्य विमान में देवराज को बिठालकर शंकर भगवान के दूत भगवान शिव के धाम कैलाश ले गए और भगवान श्री शिव के चरणों में उसको समर्पित कर दिया कि ये आपका नया भक्त आया है। किसको भक्त कह रहे हो? किसको? जिसने मां बाप मार दिए, जिसने पत्नी मार दी, जिसने वेश्यावृत्ति की, जिसने वेश्या का झूठन खाया, जीवन का बहुत समय उसने व्यभिचार में बिता दिया, जाने अनजाने में उस व्यक्ति से, अनजाने में, जानकर नहीं, अनजाने में बीमारी के कारण शिव पुराण उसके कानों में पड़ गया और शिव पुराण अनजाने में श्रवण किया तो उसका ये फल हुआ कि उस शिव पुराण को सुन के शिव के धाम पहुंच गया। शिव के धाम। और भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया, मेरा भक्त आया है,